कंटिन्यू। डेटा इंटरप्रिटेशन। अभी कौन सा टाइप होगा मैम? टाइप अभी हमारा पाई चार्ट हो गया ना, पाई चार्ट हो गया है, पाई टेबल चार्ट एंड दिया है। लाइन चार्ट। हाँ, लाइन चार्ट भी हो गया कंप्लीट। पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट का भी 2 क्वेश्चन हो गया। अभी जो होगा वो नेक्स्ट होगा टेबल चार्ट होगा। मैम आपने एक करवाया है टेबल चार्ट? एक करवाया है मैडम। हाँ, एक करवाया है और एक है। ठीक है, टेबल दिया है या टेबल चार्ट जो भी बोलो। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। इसका और एक क्वेश्चन बाकी है, वो ले लेंगे। और उसके बाद न्यू होगा उसके बाद मिक्स वाला दिया होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अभी टेबल दिया लेते हैं। टेबल shows that number of senior citizen of different age group in Japan. यहाँ पे आएगा एज ग्रुप, फिफ्टी टू 60। उसके बाद आएगा टोटल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन। उसके बाद आएगा रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल। यहाँ पे आएगा एज ग्रुप, ईयर्स में होगा। 50 टू 60 आएगा पहले ईयर्स, उसके बाद 61 टू 70 ईयर्स, 71 टू 80 ईयर्स और 81 टू 90 ईयर्स। ये एज ग्रुप है। यहाँ पे 50 टू 60, 61 टू 70, 71 टू 80 और 81 टू 90 है। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन है वो है 2400। उसके बाद है 3200, उसके बाद है 4800, उसके बाद है 6000। उसके बाद है रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल। मतलब यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है, टोटल एज ग्रुप है, टोटल पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ सीनियर सिटीजन ही है और कोई नहीं है। ठीक है, भले यहाँ पे दिया होगा आपको 50 टू 60 एज, लेकिन आपको क्या बोलना है, सीनियर सिटीजन ही है सबके सब। और उसी में से ही रेशियो आपको प्रोवाइडेड किया है मेल टू फीमेल का। मतलब इसका रेशियो, इसमें मेल कितना है फीमेल कितना है वो दिया है। तो वहां पे है, यहाँ पे आएगा फर्स्ट में 5:3 आएगा, उसके बाद 3:1 आएगा, उसके बाद 7:5 है और उसके बाद है 2:1। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा। सब लोग का लिख के हो गया होगा तो बता दो मुझे। मैम ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है ना? मतलब हाँ, मैंने फर्स्ट ज्वाइन क्वेश्चन ही है। किया, नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए। ओके, नहीं नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन ही है। ड्रॉ कर लो सब लोग जल्दी।
डन मैम। ओके, मैम सबका हो गया? हाँ बोलो। मैम वो डाटा इंटरप्रिटेशन का ये चैप्टर है ना, तो इससे पहले भी यही था ना ये? इसके पहले 2 लेक्चर हुआ है ना? 2 हाँ, लेक्चर हुआ है। ये थर्ड वाला लेक्चर है। हाँ, 3rd लेक्चर है। ओके ओके, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट है ये? हाँ, नेक्स्ट पार्ट है। ओके। अभी जो हम कर रहे हैं वो टेबल दिया है। टेबल चार्ट बोलो या टेबल दिया है बोलो, दोनों का मतलब सेम है। हो गया सबका लिख के? नहीं मैम, ओनली 1 मिनट है मैं। आप लोग सब लोग जो है ना फोकस क्लासेस लाइव को सब्सक्राइब कर लो आप लोग। और आप लोग जो वहाँ पे आप जाते हो वीडियो देखते हो ना पुराना, तो वहाँ पे आप लाइक भी किया करो और कुछ कमेंट्स भी डाला करो अच्छे, क्योंकि हम लोगों ने निकाला है कि जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे सारे वीडियोज पे, उनको टेस्ट सीरीज हम लोग जो देंगे, मतलब बैंकर्स अड्डा का और ग्रेडअप का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको खरीद के दिया जाएगा। जिनके सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे सारे वीडियोज पे, जो बेस्ट सबसे ज्यादा कमेंट होंगे, सबसे बेस्ट कमेंट होगा उसको मिलेगा। ठीक है, जितने ज्यादा वीडियोस पे रहेंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। सुना सब लोग ने? गोल्डन चांस है। यस मैम। और क्या चाहिए? यस मैम। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर। टोटल नंबर ऑफ फीमेल of age 50 to 60 years are how much percent more or less than female senior citizen of age group 61 to 70 years? चलो ट्राई करो। सबको प्रॉपर दिख रहा है ना बोर्ड? 100 आंसर है। 100 आंसर? 100 नहीं है, 100 नहीं आ रहा है। परसेंट ही है ना, परसेंटेज निकालना है। 1%। 12% आ रहा है? 1% आ रहा है? नहीं, 1 तो नहीं है। ध्यान से पढ़ो। फीमेल 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 है और परसेंटेज में आंसर पूछा है। 12.5। एग्जैक्टली, अभी सही आया। 12.5 है आंसर। 12.5 मोर है या लेस है वो भी बता दो। वो 50 to 60 ईयर से कंपेयर करना है ना 12.5। देखो क्वेश्चन में किससे ज्यादा पूछा है बोलो। देखो क्वेश्चन में फीमेल ऑफ एज ग्रुप 50 to 60 ईयर आर हाउ मच मोर और लेस देन के बाद किसके बारे में बोला है? 61 to 70। तो ये वाला है, ये इससे कम है या ज्यादा है वो बोला है। तो क्या आना चाहिए आंसर? 12.5 मोर आएगा या लेस आएगा? मोर आएगा। मोर। क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये भी दे सकते हैं 12.5% लेस और 12.5% मोर, दोनों भी ऑप्शन में हो सकता है। तो आपको दोनों भी पता होना चाहिए एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। क्या होगा, मोर होगा या लेस होगा? मोर होगा सर मैम। पक्का? यस मैम। सही है, मोर ही होगा। वेरी गुड, सही है। चलो कैसे करोगे देखो। टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑफ एज ग्रुप 50 to 60। अभी 50 to 60 ये है एज ग्रुप। इसमें टोटल सीनियर सिटीजन कितना है? 2400 है। ठीक है, ये टोटल है 2400। लेकिन हमें क्या बोला है? फीमेल के बारे में बोला है, मेल के बारे में नहीं, ओनली फीमेल। लेकिन ये टोटल है, लेकिन हमारे पास तो रेशियो है दोनों का।
5 क्या है, 5:3 है ना, मेल इज टू फीमेल, मतलब मेल क्या होंगे 5 होंगे और फीमेल कितना होगा 3 होगा। तो क्या करेंगे 2400 टोटल है, तो इन दोनों का 5 + 3 कितना होगा 8 होगा। 5 + 3 मतलब क्या, मेल प्लस फीमेल ना रेशो में, तो रेशो में जो मेल प्लस फीमेल होगा वो कितना होगा 8 होगा। 5 + 3 होगा 8 होगा। ठीक है, हमें किसके बारे में बोला है, फीमेल के बारे में। फीमेल कितना है, मेल टू फीमेल, मतलब ये है मेल ये है फीमेल। फीमेल कितना है 3 है, तो इंटू क्या हो जाएगा 3 होगा। क्यों, क्योंकि फीमेल के बारे में पूछा है इसके लिए इंटू 3, मेल के बारे में पूछा होता तो यहाँ पे क्या होता इंटू 5 हो जाता। ये मिल गया। ये किसके बारे में है 50 to 60 ईयर्स के बारे में है। ठीक है, ये जो आएगा हमारा आंसर, ये सॉल्व करने के बाद वो क्या आएगा, फीमेल का आंसर आएगा कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स 50 to 60 का जो एज ग्रुप है ये वाला, यहाँ पे जो टोटल सीनियर सिटीजन है उसमें फीमेल कितना है, तो यहाँ पे फीमेल ये सॉल्व करने के बाद आएगा। ठीक है, देखते सॉल्व करके। 2400 डिवाइडेड बाय क्या होगा 5 + 3 8 होगा, इनटू क्या हो जाएगा 3। 8 डिवाइडेड 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, कितना आएगा 8 × 1 होगा 8 और 8 × 3 होगा 24। 3 होगा 24, कितना बचा 2 0 बचा, तो वो भी एज इट इज लिख दो। 300 × 3 कितना आएगा 900 आएगा। तो हमारे टोटल फीमेल कितने आएंगे 50 to 60 ईयर्स में 900। तो 900 क्या हो जाएंगे फीमेल हो जाएंगे टोटल। ठीक है, 900 मिल गया। उसके बाद क्या बोला, आर हाउ मच परसेंट, सिर्फ मोर और लेस देन। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, यहाँ पे परसेंट दिया है तो परसेंटेज पूछा है। मोर और लेस देन फीमेल सीनियर सिटीजन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 61 to 70 ईयर्स। तो 61 to 70 में कितना है टोटल सीनियर सिटीजन 3200 है। ठीक है, 3200 ऊपर लिख देंगे। 3200 आएगा ऊपर। नीचे क्या आएगा, फीमेल के बारे में पूछा है। अभी देखो यहाँ पे मेल टू फीमेल का रेशो कितना है 3:1 है। 3:1 में 3 क्या है मेल है और फीमेल कितना है 1 है। तो टोटल कितना होगा 3 + 1 होगा। टोटल होगा 3 + 1, 3 मेल प्लस फीमेल 1, 3 + 1 टोटल हो गया, क्योंकि टोटल को टोटल से ही डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद फीमेल के बारे में पूछा तो फीमेल कितना है 1 है, इनटू क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, तो 3200 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 होगा, इनटू 1। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 × 1 4 और 4 × 8 हो जाएगा 32। 2 0 बचा है तो 2 0 एज इट इज लिख दो। 800 × 1 कितना बचेगा 800 बचेगा। अभी ये जो रेशो, ये जो वैल्यू आया है 900 and 800 वो क्या है, जहां पे 50 to 60 फीमेल है वो फीमेल कितना है 900 है। 61 to 70 में फीमेल कितना है 800 है, वो ही आया है। अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन। अभी मैंने बोला था मोर और लेस देन कभी भी आएगा क्वेश्चन में तो आपको ऊपर जो वैल्यू लिखोगे वो क्या होगा डिफरेंस होगा। मोर और लेस देन का मतलब हमेशा डिफरेंस ही होगा डीआई में। ठीक है, 900 - 800 कितना बचेगा 100 बचेगा। 900 - 800 ऊपर आएगा, क्यों, क्योंकि मोर और लेस देन बोला है तो इसीलिए ऊपर क्या आएगा हमेशा डिफरेंस आएगा। परसेंटेज पूछा है लेकिन किसके बारे में, देन के बाद क्या है फीमेल सीनियर सिटीजन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 61 to 70। तो 61 to 70 में हमारा फीमेल कितना था 800 था। ये 50 to 60 में है और ये क्या है 61 to 70 में 800 था, तो 800 नीचे आएगा। इनटू क्या होगा 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज बोला है। परसेंटेज जब भी बोलेंगे तब क्या करेंगे हम इनटू 100 करेंगे। इनटू 100 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 900 - 800 कितना बचेगा 100 बचेगा, डिवाइडेड बाय 800 एज इट इज आएगा, इनटू 100 एज इट इज आएगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 1/8 का फ्रैक्शन सबको पता होगा क्या होता है 1/8 का फ्रैक्शन। जब भी 1/8 × 12.5 तो 12.5 परसेंटेज आएगा। लेकिन
मोर और लेस कैसे देखो, अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, कैसे बताओगे मोर है या लेस है। देन के बाद क्या बोला है, 61 to 70 बोला है ना, और किसके बारे में पूछा है, 51 to 60। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, जो 51 to 60 मतलब जो यहाँ पे जो टोटल में जो फीमेल्स है वो कितने कम है या कितने ज्यादा है एज कंपेयर टू 61 to 70 में। तो ये कम है या ये ज्यादा है वो पूछा है। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो कंपेयर किससे होगा, इसी से होगा ना। तो हमारा देखो 50 to 60 में 900 आया था और 61 to 70 में 800 आया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा, ये वाला मतलब ये वाला इससे कम है या ये वाला इससे ज्यादा है, बताओ मोर आएगा या लेस आएगा। मोर आएगा। मोर आएगा ना, 800 से 900 ज्यादा है, ये वाला वैल्यू ज्यादा है या कम है वो देखना है। तो 800 इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे 900 इंपॉर्टेंट है कि 900 800 से ज्यादा है या 900 800 से कम है। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा है ना, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 12.5% मोर। समझा, 12.5% मोर आएगा आंसर। अभी मैम यही पेपर में शॉर्टकट मेथड से करना रहेगा तो शॉर्टकट नहीं मेथड शॉर्टकट, यहाँ पे शॉर्टकट के पीछे ज्यादा मत भागो, ऐसे क्वेश्चन शॉर्टकट से नहीं आते। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, आपका स्पीड बढ़ा सकते हो, ये हमें इतना लिखने का जरूरत नहीं होता है, वो कम कर सकते हो, वो उससे शॉर्टकट बोलेंगे यहाँ पे। लेकिन जो आपको करना है यहाँ पे, जो स्टेप्स है वो सबको करना ही है, वो स्टेप्स स्किप नहीं कर सकते हम, लेकिन हमारा कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा आंसर जल्दी आए। मैम अभी आप समझो पेपर में होते तो आप कैसे करते हैं फटाक से क्वेश्चन। मैं तो ऐसे ही करती, लेकिन क्या है ना, ये लिखा जो है हमने ज्यादा लिखा है ना, वो समझने के लिए लिखा है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सब कुछ लिखना पड़ता है ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हर टाइम पे हमें जब समझ में आए, जब दिमाग में बैठ गई एक बात कि हाँ ये स्टेप के बाद यही स्टेप है या ये स्टेप लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ना। ये सब करना ही है, लेकिन क्या करना है, लिखना नहीं है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, ये बात है यहाँ पे डिपेंड है। क्योंकि ये सब मैंने जो स्टेप्स लिखा है ना, 5+3 हो गया या यहाँ पे 3+2 हो गया, या तो डिवाइड इतना कर रहे हो, इससे ज्यादा डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो ना। जितना स्पीड बढ़ाओगे आपका उतना जल्दी आंसर आएगा, वो ही डिपेंड करता है। यहाँ पे स्टेप्स मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, एक्स्ट्रा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तो स्टार्टिंग में सबको पर आपका अप्रोच बताओ ना। अप्रोच यही है, अप्रोच और कोई नहीं है। अप्रोच आप शॉर्टकट के पीछे इतना मत भागो, देखो मेंस में कोई शॉर्टकट नहीं, मतलब शॉर्टकट से आप एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते मेंस में, शॉर्टकट के पीछे जाओगे तो कभी नहीं होगा। मेंस में शॉर्टकट चलेगा नहीं, मेंस में बेसिक से ही जाना पड़ेगा, वो याद रखो। आप प्रीलिम्स में कर सकते हो शॉर्टकट, लेकिन मेंस में नहीं हो सकता, मेंस में नहीं होता वैसे। मैडम मैं थर्ड स्टेप बताऊं ना, समझा नहीं। यहाँ पे ये बोल रहे हो हाँ आप? 900 -8 से स्टार्टिंग। अच्छा 900 - 800 क्यों, वो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, ये जो 50 to 60 है, मतलब ये जो फीमेल है वो ये वाले फीमेल से, मतलब 61 to 70 से कितना ज्यादा और कितना कम है। जब भी क्वेश्चन में मोर और लेस देन आएगा तो आपको सिंपली डिफरेंस ही लेना है। जब भी डीआई में मोर और लेस देन आपको लिखा हुआ दिखेगा, आप क्या करो, डिफरेंस ही लोगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो इसका क्या मतलब होगा, डिफरेंस ही होता है ना। और परसेंटेज पूछा है इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे 100 होगा, into 100% है इसीलिए into 100 होगा। और दैन के बाद क्या है, दैन के बाद किसके बारे में पूछा है, 61 to 70 के बारे में। तो 61 to 70 की फीमेल्स कितने हैं, 800 है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 800 आया, इसीलिए डिवाइडेड बाय 900 नहीं आएगा, क्योंकि दैन के बाद क्या है 61 to 70, इसीलिए डिवाइडेड बाय 800 आया। परसेंट है इसीलिए इनटू 100 आया, और मोर और लेस देन है इसीलिए ऊपर डिफरेंस आया। तो उसके बाद डिफरेंस कितना आया, 100 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना बचा, 100 डिवाइडेड बाय 8 बचा। तो आप 100 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आपका आंसर 12.5 ही आएगा। आप देखो करके, या तो हमारा फ्रैक्शन होता है, हमें पता है जब भी 12.5% होगा तब 1/8 ही आना चाहिए, ये कंपलसरी है, ये तो आता ही है। मतलब 12.5% मतलब 12.5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो क्या आएगा, 1/8 आएगा।
या तो 1/8 इंटू 100 करोगे तो 12.5 आएगा, डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो भी 12.5 ही आता है, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो भी 12.5 ही आएगा। हो गया? हाँ मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। ऐसे जो क्वेश्चंस है ना वो पीओ के प्रीलिम्स में आ सकते हैं। पीओ होता है ना, आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ, उसके प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि क्लर्क से थोड़ा हाई लेवल होता है पीओ का, इसलिए। और एसएससी वालों को तो, एसएससी को तो इजी ही आता है, ज्यादा टफ नहीं आता है। व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ मेल senior citizens of age group 61 to 70 and 81 to 90 years? एवरेज निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालोगे? मेल निकालोगे। दोनों के मेल के बारे में पूछा है, जो 61 टू 70 में मेल है वो पूछा है, और 81 टू 90 में मेल है वो पूछा है, और उसके बाद दोनों का एवरेज 3200 कितना? 8200 3200 3200। वेरी गुड, सही है। वेरी गुड अनास, वेरी गुड डिम्पल, वेरी गुड रम्या, सही है। सेम 1002। वेरी गुड साहिल। सब लोग बताओ, इजी है ये वाला। सबसे पहले मेल निकालो, उसके बाद दोनों का एवरेज कर दो। दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा मेल। मैम 3200। 3200, वेरी गुड। वेरी गुड अक्षता, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड उर्मिला, वेरी गुड समृद्धि, वेरी गुड। सब लोग बताओ। बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है। वेरी गुड तेजस्वी। कोई न्यू स्टूडेंट है कोई जिसका फर्स्ट लेक्चर है? बोलो, कोई है न्यू? यस मैम। प्रियंका, संतोष, और कोई है? हाँ मैम। आपको समझ रहा है? अगर डाउट होगा तो पूछो, ठीक है? समझ रहा है आपको? संतोष, प्रियंका? हाँ मैम। ओके, हाँ मैम, मेरा आंसर आ गया 3200। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। What is average number of male senior citizen
ऑफ एज ग्रुप ऑफ 61 to 70। तो देखो 61 to 70 में कितना है टोटल सीनियर सिटीजन, 3200 है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या निकाला है, मेल निकाला है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4 ही होगा ना, 3 + 1 4 होगा डिवाइडेड बाय, और क्या निकालना है, मेल निकाला है, तो मेल इज टू फीमेल है, तो मेल कितना हो जाएगा, 3 होगा, इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। वैसे ही 81 to 90 में कितना है, 6000 है, 6000 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 + 1 3 होगा डिवाइडेड बाय, और मेल के बारे में बोला है तो ये साइड वाला क्या है, मेल है, यहाँ पे है फीमेल, तो मेल कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे होगा इंटू 2, 4 इंटू 8 हो जाएगा 32, और 0 0 एज इट इज आएगा, 8 इंटू 3 कितना होगा, 24, तो आंसर होगा यहाँ पे 2400। लेकिन यहाँ पे कितना होगा, डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 2 होगा 6, तो 2000 आएगा आंसर ऊपर, 2000 इंटू 2 कितना होगा, 4000। तो ये मेल मिल गया, ये भी है मेल, और इनका क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, तो ऊपर क्या करते हैं, जब भी एवरेज पूछा हो तो ऊपर क्या करते हैं हम, एवरेज के लिए एडिशन करते हैं, ऊपर आएगा सबका एडिशन, किसके बारे में दिया है, उन सबका एडिशन। तो यहाँ पे 2 ही लोग हैं, 61 to 70 और 81 to 90, उनके जो मेल है वही है यहाँ पे, और कोई नहीं है, तो यहाँ पे 2400 प्लस 4000 आएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 होगा, डिवाइडेड बाय 2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों के बारे में ही बात हो रही है, भले ही मेल ज्यादा है, इतना मेल है 2400, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है, 61 to 70 और 81 to 90, इसीलिए डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 होगा, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 6200 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2, 400 मैम, 400 6400 हाँ सही है, 6400 डिवाइडेड बाय 2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4 0 0 एज इट इज आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3200। किसी को डाउट है इसमें, मैम एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना? हाँ ऐसे ही आएंगे, ये वाला मैंने बोला ना पीओ प्री के लेवल का क्वेश्चन है, पीओ आईबीपीएस पीओ प्री हो या एसबीआई पीओ प्री हो, उस लेवल का क्वेश्चन है, या आरआरबी पीओ का हो, वैसे क्वेश्चन में, मतलब वैसा जो एग्जाम्स होता है वहां पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेवल वाइज बता रही हूँ मतलब। और मैम एसएससी में तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, इस लेवल के ही आएंगे, ऐसे जो अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना उसी लेवल के आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है एसएससी में। हेलो हाँ बोलो मैम, ये जो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है, तो महाराष्ट्र स्टेट का मराठी लैंग्वेज वो चेंज नहीं होता क्या? चेंज मतलब चेंज नहीं होगा ना, वो जो मराठी रहेगा लैंग्वेज? लैंग्वेज मराठी नहीं होगा, इंग्लिश में ही आपका ये होगा ना, एग्जाम तो इंग्लिश में ही होता है, जो बट मैम एलपीटी होता है नोटिफिकेशन, ना, हाँ नहीं नोटिफिकेशन भले ही होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो एसबीआई है, एसबीआई में आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे, ठीक है, प्रीलिम्स होगा आपका इंग्लिश में ही होगा, मेंस इसके Okay. बाद प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस दोगे तो वो भी आपका इंग्लिश में ही होगा, मेंस क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन फिक्स है, लेकिन उसके बाद एलपीटी का एक एग्जाम होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसमें आपको मराठी लैंग्वेज में कुछ पूछा जाएगा, या पढ़ने को बोलेंगे आपको कि ये पढ़ के दिखाओ, या बोलने को बोलेंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा डीप में नहीं होता है, लेकिन उसमें किसी को, मतलब मैंने तो आज तक ऐसे सुना नहीं है कि मतलब एसबीआई का जो होता है ना, वो एलपीटी एसबीआई का जो भी होगा वो इजी लेवल का होगा, ज्यादा टफ नहीं होगा, और उसमें वो लोग ओके मैम, फेल नहीं करेंगे, आपको पास कर देंगे, ठीक ओके है। आपको बस ये दोनों पे ही ज्यादा ध्यान देना है, प्रीलिम्स और मेंस, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम मेंस में कंप्यूटर के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं? नहीं कंप्यूटर के बेस पे पहले आते थे, अभी नहीं आते, पहले आते थे 3-4 साल पहले, बहुत पहले की बात है, तब आते थे, अभी नहीं आते, 2-3 साल हो गए ना, 3 साल पहले से, उसके पहले आते थे, अभी 3 साल से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, वो सिर्फ बोलते हैं कि
रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड ऐसा लिख के देते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, कंप्यूटर का कुछ नहीं होता। लेकिन जो आरआरबी का एग्जाम होगा ना आपका, आरआरबी क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो, या आरबीआई असिस्टेंट हो, ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट हो, तो इस सब में आएगा ही कंपलसरी, अलग से कंप्यूटर का आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, अलग से होता है, 40 मार्क्स का होता है वहां पे। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, उसमें 40 मार्क्स का कंप्यूटर का क्वेश्चन होता है, बाकी कोई भी एग्जाम में नहीं होता है। मैं ये सब है ना भाई, ये सब लेक्चर के एंड में बताओ डिटेल का। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। If 33 1/3 percentage senior citizens of age group 81 to 90 were died due to bad health, then senior citizen now of this age group are what percentage of total senior citizens of age group 61 to 70 and 71 to 80 years together हंड्रेड है क्या? 100 नहीं है। ट्वेंटी फाइव भी नहीं है। ऑप्शन बताओ ना। उसी के आसपास है ऑप्शन। 50 50 50 सही है, 50 50 सही है, 50 50 सही है, सही है, सही है, वेरी गुड, Okay. सही है। 50 आना चाहिए सबका। वेरी गुड, डिम्पल सही है।
Yes, ma'am, 50%. वेरी गुड, सही है। चलो सब लोग बताओ, बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है। आम्रपाली, अनिकेत, कितना आ रहा है? गिरीश, क्या दिया देखो, इफ मतलब कंडीशन है 33.1/3 33 सीनियर सिटीजन्स ऑफ एज ग्रुप ऑफ 81 to 90। तो 81 to 90 में कितना है टोटल? 6000। 6000 वर डाइड, ठीक है, वर डाइड। तो ड्यू टू बैड हेल्थ देन सीनियर सिटीजन नाउ ऑफ दिस एज ग्रुप। तो जो बच्चा है, जो बच्चे हैं उनके बारे में पूछा है। मतलब 33 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? बोलो 33 1/3% मतलब कितना आएगा? 1/3 होता है, ठीक है। मतलब टोटल अगर 3 है तो उसमें से एक, तो एक डाइड बोला है तो कितना बचेगा? बचेंगे कितने बताओ 1/3 में से? अगर 3 टोटल है, ठीक है, उनमें से एक अगर डाइड बोला है तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? इंटू 2/3 आएगा ना, इंटू 2/3 आएगा। जो 3 है, 3 क्या है? टोटल है। टोटल में से जो बच्चे हैं वो पूछा है, तो बच्चे कितने हैं? 2 है, इसीलिए 2 आया। इंटू 2/3 क्यों किया? क्योंकि 3 टोटल है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, इंटू क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो क्या आएगा? जो बच्चे हुए सीनियर सिटीजन है वो आएंगे हमारे पास, ठीक है। इंटू 2/3 करेंगे तो हेलो उसके मैम। बाद क्या? हाँ बोलो मैम, ये 33/1/3 तो 100/3 होता है ना, तो हमने 1/3 क्यों लिखा? 33 1/3% है ना। 33 1/3% मतलब ही 1/3 होता है, या तो 33.33% मतलब ही 1/3 होता है। अच्छा अच्छा। तो वो 2/3 आ गया, ठीक है। 2/3 का बताओ ना फिर से। 2/3 का, अच्छा 33 1/3 का फ्रैक्शन 1/3 होता है ना, ठीक है। 1/3 मतलब अगर 3 लोग हैं, 3 में से एक डाइड हो गया, मतलब उसके बाद उन्होंने बच्चे हुए जो है, बच्चे हुए सीनियर सिटीजन है उसके बारे में पूछा है। तो 3 में से अगर एक जाएगा तो कितने बचेंगे बताओ? 2 बचेंगे। तो 2 बचेंगे, इसके लिए ऊपर 2 लिखा है, इसीलिए 2/3 लिखा है। क्योंकि 3 तो टोटल है, जो बचे हुए हैं वो निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटू 2/3 करेंगे। मैम लेकिन मतलब उसमें दिखा ऐसा लिखा नहीं है ना क्वेश्चन में कि मतलब आपने माइनस किया 3 - 1। जैसे पहले जो क्वेश्चन हुए आपने डायरेक्ट डिवाइड में ले लिया, इसमें ऐसा माइनस क्यों किया? अच्छा देखो देखो 33 1/3% डाइड होगा, ठीक है, वो तो दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में दिया है, दिख रहा है ना? बोलो हाँ हाँ, ठीक है। तो अगर 100% का मतलब क्या होता है? 100 होता है ना। परसेंट का मतलब कितना होता है? 100। तो 100 में से अगर 33 1/3 डाइड है तो बचेंगे कितने बताओ? अगर इसमें से माइनस करोगे आप, 33 1/3 करोगे या 33.33, कितने बचेंगे? 66.66। 66.66 बचेंगे, 66.66 बचेंगे। तो ये भी परसेंटेज ही है, ये भी परसेंटेज ही है, और ये भी परसेंटेज ही है। और 66.66 का मतलब क्या होता है? 2/3 होता है ना, वही तो है। 100 में से ये माइनस करके ये लिखो,
या तो 1/3 या तो इंटू डायरेक्ट 2/3 कर दो, दोनों का मतलब सेम है और भी इजी हो जाएगा अगर डायरेक्ट इंटू 2/3 करेंगे तो, है कि नहीं? किसी को डाउट है इसमें? अभी डाउट होगा तो पूछो अभी, बोलो किसी को डाउट है? नो मैम। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ ऑफ दिस एज ग्रुप आर व्हाट परसेंटेज, मतलब ये जो है वो कितना परसेंटेज है टोटल सीनियर सिटीजन्स ऑफ एज ग्रुप 61 to 70 में कितना है? 3200 है। 71 to 80 में कितना है? 4800 है। और टुगेदर बोला है तो इन दोनों का एडिशन ही आएगा, टुगेदर बोला है मतलब, तो टोटल कितना आएगा? 8000 आएगा ना। 3200 प्लस 4800 कितना आएगा? 8000 आएगा। तो क्या पूछा है उन्होंने, ये जो है वैल्यू आएगा हमारा, जो बचे हुए सीनियर सिटीजन है वो कितना परसेंटेज है ऑफ टोटल सीनियर सिटीजन 61 to 70 और 71 to 80 टुगेदर, तो इन दोनों का टोटल ही आएगा नीचे। मतलब पहले ये करो, डिवाइड कर दो, 3 into 1 होगा 3 और 3 into 2 हो जाएगा 6, ऊपर क्या बचेगा? 2000 बचेगा। 2000 into 2 कितना बचेगा? 4000 बचेगा। तो ऊपर क्या आएगा? 4000 डिवाइडेड बाय ये बचे हुए सीनियर सिटीजन है जहां पे एज ग्रुप 81 to 90 है, और ये दो क्या है? 61 to 70 और 71 to 80 दोनों का एडिशन है 8000। तो 8000 क्या आएगा? डिवाइड में आएगा, इनटू 100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, व्हाट परसेंटेज पूछा है, इसके लिए इनटू 100 आएगा। 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 into 1 होगा 4 और 4 into 2 होगा 8। 2 into 5 होगा 10 और 2 into 0 होगा 0। तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। तो वो क्या हो जाएगा? 50 परसेंटेज में होगा। समझा? बोलो समझा या नहीं समझा? डाउट होगा किसी को तो पूछो अभी। हमें 4800 का बताना। 4000 और 8000 8000 है ना वो? हाँ। तो हाँ मतलब क्या बताऊं मैं, क्या बोल रहे हो आप? मुझे नहीं समझा। वो मतलब दोनों का डिवाइड किया है ना यहाँ पे, हाँ, वो मतलब कैसे? हाँ वो मतलब वो कैसे डिवाइड किया वो पूछ रहे हो आप? नहीं, उनको क्यों वो किया है कैसे मतलब? आया? अच्छा अच्छा, देखो हाँ ये 4000 है ना, ये क्या बोला है? हाँ यहाँ पे क्या बोला? जो 81 to 90 में 33.33 थे वो डाइड है, तो जो बचेंगे 66.66 मतलब इसका 2/3, तो कितना आया? 4000 आया हमारा वैल्यू। तो वो जो वैल्यू है तो वो क्या है? सीनियर सिटीजन्स है जो बचे हुए हैं, ठीक है। हाँ तो वो कितना परसेंटेज है, ये जो है वो कितना परसेंटेज है, तो कितना परसेंटेज होगा तब हम ऊपर ही लिखते हैं ना 4000, इसीलिए ऊपर लिखा, क्योंकि ये कितना परसेंटेज है वो निकालना है। तो किसका परसेंटेज है वो देखने के लिए इन दोनों का एडिशन किया, 61 to 70 और 71 to 80, मतलब ये दोनों का एडिशन किया, यहाँ पे 8000 आया, इसीलिए डिवाइड बाय 8000 आया। और परसेंटेज है, परसेंटेज जब भी क्वेश्चन में देंगे तब इंटू 100 तो आएगा, इसीलिए इंटू 100 आया। लिख के हो गया सबका? नो मैम। एक सेकेंड। अच्छा ओके ओके।
हो गया तो बता दो मुझे। ओके चलो। हाँ मैम हो गई। If 20% male senior citizens of age group 71 to 80 years are pensioners, then how many male senior citizens are non-pensioner of the same age group? फाइव 560 नहीं, 560 नहीं आएगा। आपने 20% निकाला है, 20% निकाला है, लेकिन क्या पूछा है? पेंशनर्स नहीं पूछा है, नॉन पेंशनर्स। 3600 3600 3600। अच्छा देखते हैं। 2240 2240 सही है, 2240 2240 आएगा आंसर। टू 2240 आएगा। ध्यान से पढ़ो क्या पूछा है और क्या दिया है, अच्छे से पढ़ा करो। और यहाँ पे टोटल का नहीं, यहाँ पे मेल निकालना पड़ेगा आपको। सबसे पहले मेल सीनियर सिटीजन्स निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं ले सकते आप, क्योंकि मेल के बारे में बात हो रही है, फीमेल नहीं आएगा यहाँ पे। डबल 240। वेरी गुड, सही है। Same man. 2240. ओके क्या हुआ कोमल, नहीं आया? मैम Assume 2240। 2240 सही है तेजस्वी। मैम 2240। वेरी गुड गौरवी। अक्षता बताओ, अंकुश नहीं आया? अनिकेत? नहीं मैम आएगा आएगा। जरूर आएगा, निकालो। टू 240। वेरी गुड, सही है। वेरी गुड कश्मीरा। वेरी गुड साइली। मैम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये हाँ SBI। ऑफकोर्स आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं।
सब लोग बताओ। टू टू फोर वेरी गुड, वेरी गुड दीपाली, वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड रम्या। मैम 2240। वेरी गुड प्रियंका, सही है। वेरी गुड राजश्री, सही है। वेरी गुड अक्षिता, वेरी गुड गीता। If 20% male senior citizens of age group 71 to 80, तो 71 to 80 में कितना है टोटल? 4800 है, ठीक है। 4800 है, लेकिन हमें मेल के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले मेल निकालना पड़ेगा। 7 + 5 कितना होगा? 12 होगा। इंटू क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि 7 है मेल, तो इंटू 7 होगा। ये क्या हो जाएगा? टोटल मेल होगा। उसके बाद क्या बोला है कि 20% जो है मेल में से 20% जो पेंशनर्स है, ठीक है, तो पेंशनर्स है 20%, तो नॉन पेंशनर्स कितना होना चाहिए? बोलो। 80%। डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो। 20% पेंशनर्स है, तो नॉन पेंशनर्स कितना होगा? 80%। 80% होगा। 100 - 20% करेंगे तो डायरेक्ट 80% भी तो लिख सकते हैं ना, और भी इजी हो जाएगा। 12 × 4 होगा 48, 12 × 0 और 0 आएगा यहाँ पे, 0 0 यहाँ पे कैंसिल, 0 0 यहाँ पे कैंसिल। 7 × 4 कितना हो जाएगा? 28, और 28 × 80 कितना हो जाएगा? 224 होगा। 224, और ये जो 0 है वो एज इट इज आएगा। 8 × 8 64 होगा ना, मैंने 6 लिख दिया था। इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप। ये 20% तो बचे हुए नॉन पेंशनर्स होंगे, 80% डायरेक्ट निकाल सकते हो। किसी को डाउट है? हो गया लिख के? What is the difference between total male and total female senior citizen of age group 51 to 60 and 50 to 60 and 61 to 70 years. डिफरेंस निकालना है। टोटल मेल अलग से निकालो, टोटल फीमेल अलग से निकालो, और उनका डिफरेंस आएगा। एज ग्रुप आपको 50 to 60 दिया है और 61 to 70, अलग अलग निकालो दोनों का। 2200। 2000
2200. वेरी गुड ओमकार, सही है। वेरी गुड अक्षता, सही है। मैम दोनों को मेल और फीमेल का निकालना है क्या? क्या हुआ? दोनों का अलग अलग निकालना है। मतलब यहाँ पे जो 50 to 60 है, मेल फीमेल अलग अलग निकालो। 61 to 70 है, मेल फीमेल अलग निकालो। मेल का टोटल करो दोनों में से, मेल का टोटल अलग से आएगा, फीमेल का टोटल अलग से आएगा और उनका डिफरेंस आएगा। ऐसे निकालो, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन के बाद क्या बोला? टोटल मेल एंड टोटल फीमेल। तो डिफरेंस किसका होना चाहिए? मेल और फीमेल का होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस नहीं आएगा, मेल और फीमेल का है। 2200. वेरी गुड, सही है तेजस्वी। अब लोग बताओ कितना आ रहा है? सेफ म्यूट करो, आवाज आ रहा है। सेफ मैम 2200। वेरी गुड, सही है। वेरी गुड आया प्रियंका, मैम, वेरी गुड 2200. वेरी गुड। वेरी गुड गिरीश, वेरी गुड अर्चना, 1200. वेरी गुड। वेरी गुड। अंकुश आया आपका? अंकुश अनिकेत आया? फिफ्टी टू 60 का देखते हैं। 50 to 60 में कितना है टोटल? 2400 है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 8 होगा। अभी डिवाइडेड बाय 8 किया, यहाँ पे कर दो इंटू 5, ये हो जाएगा मेल का इंटू 5। 8 इंटू 3 होगा 24, मतलब यहाँ पे ऊपर आएगा 300। तो 300 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1500। 1500. और फीमेल कितना हो जाएगा? फीमेल का भी वैसे करेंगे, 300 इंटू क्या होगा? 3 होगा, 900. मतलब 900 हो जाएगा। मेल और फीमेल दोनों का मिला कहाँ पे? 50 to 60 में। अभी 61 to 70 का देखो कितना है टोटल? 3200 है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3 + 1 4 हो जाएगा, इंटू 3 मेल के लिए आएगा। तो मेल कितना आएगा? 4 इंटू 8 होगा 800, 8 इंटू 3 2400। और फीमेल कितना होगा? 800. 800 इंटू 1 मतलब 800 हो जाएगा। अभी टोटल मेल कितना होगा? 1500 प्लस 2400 कितना होगा? 3900 हो जाएगा। मेल होगा 3900 माइनस फीमेल करेंगे 900 प्लस 800 कितना होगा? 1700। तो माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2200 बचेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मैम फिर से एक बार समझाइए। देखो 50 to 60 में 2400 था, लिख दिया 2400। 5 + 3 कितना होगा? 8 होगा। तो यहाँ पे क्या किया? डिवाइड किया मैंने 8 से 2400 को। कितना बचा? 300 बचा। मेल निकालने के लिए क्या करेंगे? 300 इंटू 5 कितना आएगा? 1500। फीमेल निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 है फीमेल, तो 300 इंटू 3 कितना आएगा?
900 आएगा। वैसे ही 61 to 70 मतलब ये 3200। टोटल कितना है 3 + 1 4 आएगा। इंटू 3 क्यों करेंगे, मेल निकाला है। यहाँ पे डिवाइड कर दिया, कितना आया 800 आया। 800 इंटू 3 2400 और 800 इंटू 1 फीमेल के लिए आएगा तो 800 आएगा। मेल का एडिशन 3900 और फीमेल का एडिशन 1700। दोनों का डिफरेंस आएगा 2200। चलो हो गया। नो मैम, 1 minute। मैम ये टेबल छोड़ के बाकी हुआ है वो कब सीखेंगे, आप कब बताएंगे? टेबल क्या बोल रहे हो आप? डीआई का जो मेरे पार्ट 2 है, पार्ट 1 में मैं नहीं था तो फिर वो कब बताएंगे? अच्छा वो अभी फिर से आपका बाकी चैप्टर कवर होने के बाद फिर से हो जाएगा डीआई। अगर आपका नहीं हुआ है तो फिर से जब भी होगा तब ले लेंगे वो क्वेश्चन। या तो आप अभी रिकॉर्डिंग देख लो, फिर से कवर हो जाएगा आपका जो चैप्टर नहीं हुआ है ना, वो हो जाएगा कवर। लेकिन अभी आप रिकॉर्डिंग देख लो ना एक बार, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस है यूट्यूब पे, तो वो देख लो एक बार। 2 लेक्चर हुआ, ये 3rd लेक्चर है डीआई का। हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक मिक्सचर वाला डीआई भी है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। अभी दूसरा डीआई लेते हैं, क्योंकि मिक्सचर को समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। एक कैसलेट लेते हैं, कैसलेट डीआई। ये जो कैसलेट डीआई है ना, इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन इसको बनाना हमें पड़ता है। जैसे अभी का क्वेश्चंस कैसे था, हमें ऑलरेडी टेबल दिया था या तो हमें ऑलरेडी सर्कल दिया था, लेकिन अभी हमें डीआई बनाना पड़ेगा। उनके इंफॉर्मेशन दी होगी कुछ, उसके हिसाब से डीआई हमें बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कैसलेट। मतलब एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आंसर्स होगा। लेकिन जो आंसर्स होगा वो बहुत इजी होगा, लेकिन डीआई बनाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। चलो मेरे साथ लिखो। इन एन ऑफिस देयर आर 200 employees who consume any product मैम आपकी वॉइस में
हेलो हेलो, आवाज आ रही? मैम का आवाज नहीं आ रहा। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। $95 employees consume tea. 30 consume all 3 drinks. 100 employees consume exactly 1 drink. लिख के हो गया तो मुझे बता दो। मैम ऐसे प्रीलिम्स में आते हैं ये? आ सकते हैं, प्रीलिम्स में आ सकते हैं या पीओ के प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं। ओके। एक्चुअली क्लर्क में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, इजी आते हैं। ये थोड़ा इजी से थोड़ा ऊपर ही है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। कभी कभी मेंस में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैम एसएससी में पूछते हैं? हाँ, एसएससी में भी पूछ सकते हैं। एसएससी में भी 5 मार्क्स के लिए आएगा ये। हो गया मैम? हो गया, सबका हो गया? मैम एक मिनट। हाँ, लिख लो। मैम इसका दिया है आपने, वो पाई चार्ट बनाया था वैसा बना सकते हैं ना? पाई चार्ट के जैसा ही बनाना है ये। चलो, हो गया सबका लिख के? हो गया तो बता दो मुझे। यस मैम। ओके, सबका हो गया ना? ठीक है, चलो। क्या दिया है? इन एन ऑफिस, मतलब एक ऑफिस है, ठीक है। देर आर 200 एम्प्लॉइज हु कंज्यूम एनी प्रोडक्ट, टी, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी, ठीक है। अभी मुझे बताओ, टोटल जो ऑफिस है उसमें टोटल एम्प्लॉइज कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए क्योंकि 200 दिया है। चाहे कुछ भी हो, सबका टोटल 200 ही आना चाहिए क्योंकि जो ऑफिस है उसमें एम्प्लॉयज कितना है? 200 है, ठीक है। उसी एम्प्लॉयज में से कुछ टी कंज्यूम करते हैं, कुछ कंज्यूम करते हैं कोल्ड ड्रिंक और कुछ कंज्यूम करते हैं कॉफी। ये 3 ही है और कुछ नहीं दिया है ना? और कोई ड्रिंक है? 3 ही ड्रिंक है ना? बोलो। हाँ मैम। यस मैम। 3 ड्रिंक है तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 सर्कल आएगा। मैम फिर से बताइए, नेटवर्क प्रॉब्लम आया था। देखो, इन एन ऑफिस मतलब एक ऑफिस से 200 एम्प्लॉयज है, मतलब टोटल एम्प्लॉयज 200 हो जाएगा, ठीक है। उसी 200 एम्प्लॉयज में से कोई टी कंज्यूम कर रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहा है और कोई कॉफी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टी, कोल्ड ड्रिंक और कॉफी 3 ही है ड्रिंक्स, तो यहाँ पे 3 सर्कल लेना है, ठीक है। एक को नाम दो टी,
ऐसे टाइप के क्वेश्चन यही मेथड से करना है, बहुत इजी मेथड है, बस समझ लो, आप अच्छे से समझ लोगे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा। दूसरा है सब वेन हाँ, डायग्राम यूज कर दे। हाँ, वेन डायग्राम ही यूज करना है ऐसे टाइम। सेकेंड है कोल्ड ड्रिंक, और थर्ड है कॉफी। तो यहाँ पे लिख दो कॉफी। ये वाला जो सर्कल है, ये वाला मतलब यहाँ से लेके ये वाला भी आएगा, ये पूरा का पूरा टी का है। कोल्ड ड्रिंक का कौन सा है? ये वाला पूरा का पूरा कोल्ड ड्रिंक का है, और ये वाला पूरा का पूरा है कॉफी का। सबका टोटल 200 ही आना चाहिए, वो तो कंफर्म हो गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या दिया है? 25 एम्प्लॉइज कंज्यूम टी एंड कॉफी बोथ। ठीक है, टी और कॉफी, सिर्फ टी और कॉफी की बात हो रही है, कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे नहीं आएगा, टी और कॉफी की बात हो रही है। और टी और कॉफी कितने एम्प्लॉइज कंज्यूम करते हैं? 25। तो मुझे बताओ, टी और कॉफी दोनों को देखो, दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है जहाँ पे टी और कॉफी दोनों का दोनों है? लेफ्ट बॉटम। मैं नंबर देती हूँ, बताओ। A B C D, कौन सा दिख रहा है आपको? ए दिख रहा है, क्योंकि टी है, यहाँ पे टी का सर्कल है ये, और कॉफी का सर्कल है ये, और यहाँ पे टी और कॉफी है, यहाँ पे टी और कॉफी है, यहाँ पे तो सिर्फ कॉफी है, और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और कॉफी है, तो ये भी नहीं आएगा, ये दोनों में से आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया? 25 एम्प्लॉइज कंज्यूम टी एंड कॉफी बोथ। कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम नहीं करता। यहाँ पे जो है कोल्ड ड्रिंक का भी सर्कल दिख रहा है आपको, तो कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। सिर्फ टी और कॉफी 25 एम्प्लॉइज कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 हो गया। उसके बाद आगे देखो, बोथ वाइल 15 कंज्यूम टी एंड कोल्ड ड्रिंक बोथ। तो टी और कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है, बताओ क्या आएगा? कहाँ पे आएगा टी एंड कोल्ड ड्रिंक? बी या डी? बी मैम। बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक है, यहाँ पे कॉफी आ रहा है, कॉफी नहीं चाहिए हमें, और ऑल भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ टी एंड कोल्ड ड्रिंक। तो टी एंड कोल्ड ड्रिंक कितना है? 15 है, तो यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, फिर से देखो, उसके बाद आगे देखो, 35 कंज्यूम ओनली कॉफी। तो ओनली कॉफी 35 बोला है, ओनली कॉफी कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा बताओ? 35 कहाँ पे आएगा? सी में आएगा। क्यों सी में आएगा? ओनली कॉफी बोला है, उनको कोल्ड ड्रिंक से कोई मतलब नहीं है, टी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये जो तीनों का तीनों पार्ट है, इसमें टी इंक्लूड है, कोल्ड ड्रिंक भी इंक्लूड है, सिर्फ कॉफी ये वाला जो पार्ट है वहां पे इंक्लूड है, और ओनली कॉफी बोला है, तो ओनली कॉफी सिर्फ यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 35 आएगा। समझा? यहाँ पे सिर्फ 35 आएगा। 95 एम्प्लॉइज कंज्यूम टी। अभी बताओ कहाँ पे आएगा? टी, अभी बताओ। बी, यहाँ पे आएगा? यस। पक्का? बी नहीं आएगा। देखो, 95 एम्प्लॉइज कंज्यूम टी, क्या यहाँ पे ओनली टी लिखा हुआ दिख रहा है आपको? जैसे यहाँ पे ओनली कॉफी था, हम लोग ने यहाँ पे ले लिया ओनली कॉफी, क्या यहाँ पे ओनली टी लिखा है? नहीं लिखा है ना? नहीं। तो ओनली यहाँ पे सिर्फ ओनली टी नहीं लिखा है, कंज्यूम टी ओनली नहीं लिखा है, तो टी मतलब पूरा का पूरा टी। उसमें कोल्ड ड्रिंक भी इंक्लूड हो सकता है, कॉफी भी इंक्लूड हो सकता है, तीनों का तीनों भी हो सकता है, ओनली टी भी हो सकता है, सब कुछ आ गया टी में। सिर्फ टी लिखा होगा, सिर्फ टी या सिर्फ कोल्ड ड्रिंक या सिर्फ कॉफी, तो उसका पूरा का पूरा सर्कल होगा, वो पूरा का पूरा सर्कल है 95, मतलब ओनली पूरा का पूरा जो टी है वो है 95। क्या हुआ? 25 आएगा ना? 25 कहाँ पे? ओनली टी में से, मतलब टी किस में? यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे 25 आएगा। हाँ, कैसे कैसे बताओ ना मैम? हाँ देखो वो 30 तो आगे ऑल है। हाँ सही है, सही है। 30 है। हाँ हाँ सही है, सही है। चलो
95 टी हो गया पूरा का पूरा टी, ठीक है। यहाँ पे 2 रिमेनिंग है तो हम निकाल नहीं सकते, कोई किसी एक की वैल्यू मिलनी चाहिए तभी। अगर यहाँ पे वैल्यू मिली तो यहाँ पे निकालेंगे, ये वाली वैल्यू मिली तो ये वाली निकालेंगे। उसके बाद क्या बोला देखो, 30 कंज्यूम ऑल ड्रिंक्स, ऑल 3 ड्रिंक्स, तो कहाँ पे आएगा वैल्यू बताओ। 30 कंज्यूम ऑल 3 ड्रिंक्स, ए आएगा, क्योंकि देखो ये जो ए है यहाँ पे टी का भी सर्कल इंक्लूड हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक का भी हो रहा है, कॉफी का भी हो रहा है, तो ऑल जब भी देंगे तब मिडल में वैल्यू आएगी, मतलब 30 आएगी यहाँ पे, ठीक है। 30 हो गया, अभी ये 30 आ गया। उसके बाद आगे देखो, 100 एम्प्लॉइज कंज्यूम एग्जैक्टली 1 ड्रिंक, मतलब 100 टोटल ऐसे एम्प्लॉइज है जो सिर्फ एक ड्रिंक लेते हैं। मतलब एक ड्रिंक मतलब या तो ओनली टी पीते होंगे, या तो ओनली कोल्ड ड्रिंक होगा, या तो ओनली कॉफी होगा। तीनों का टोटल, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो, ये वाला जो पार्ट है वो, और ये वाला जो पार्ट है, तीनों का टोटल है 100, क्योंकि उन्होंने दिया 100 एम्प्लॉइज कंज्यूम एग्जैक्टली 1 ड्रिंक। सिर्फ एक ड्रिंक पीते तो एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों का टोटल है 100, ठीक है। अभी हमारे पास देखो ये जो सर्कल है इसमें एटलीस्ट 3 वैल्यू होना चाहिए, तो 4th वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 तीनों का तीनों वैल्यू है, और टी कितना है टोटल 95, मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल 95 का है। उसमें से ये है 30, ये है 25 और ये है 15, सबका टोटल कितना होगा बताओ। 30 + 25 + 15 कितना होगा? 70 होगा सबका टोटल, 70 होगा सबका टोटल। तो 95 - 70 मतलब ही ये होगा ना वैल्यू। 95 - 70 कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो 25 क्या होगा? ये जो बचा हुआ वैल्यू होगा वो ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सर्कल है 90 का, इसमें से ये तीनों का तीनों मिल गया, तो क्या बचा? यही मिल बचा ना। तो 95 - 70 25 बचेगा, 25 यहाँ पे ही आएगा। कंफर्म हो गया 25, ठीक है। आगे देखो, मैम पर उधर बोला है ना 95 लोग टी पीते हैं। हाँ तो 95 टोटल है ना टी, टोटल टी सबका देखो तो एडिशन करके 95 हो रहा है क्या? सबका टोटल 95 होना चाहिए। ये जो 1 2 3 4 ये चारों का चारों वैल्यू है, उन सबका टोटल 95 होना चाहिए। ओनली टी नहीं बोला है, ओनली टी होता तो यहाँ पे आता, ओनली टी नहीं बोला, सिर्फ यहाँ पे कंज्यूम टी बोला है, टी के साथ कुछ भी नहीं लिखा है। तो टी के साथ कुछ भी नहीं लिखा होगा तो पूरा का पूरा सर्कल का वैल्यू होगा 95, समझा? यहाँ पे भी देखो 3 वैल्यूज है हमारे पास, 1 2 3 कॉफी में, तो ये वाले वैल्यूज निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बोलो। यस नहीं निकाल सकते, कैसे निकालोगे? जब तक ये वाला वैल्यू नहीं आएगा तब तक ये वाले, हाँ क्योंकि देखो ये जो 100 है ना, टी कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी, ओनली टी प्लस ओनली कोल्ड ड्रिंक प्लस ओनली कॉफी इक्वल्स टू 100 है। तो 100 में से ये दोनों तो मिल गया, ओनली टी मिल गया, ओनली कॉफी मिल गया, दोनों का एडिशन कितना होगा? 60 होगा। 60 माइनस करेंगे जब 100 में से कितना बचेगा? 40 बचेगा। तो वो ओनली क्या होगा? ओनली कोल्ड ड्रिंक होगा, तो ओनली कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे आएगा 40, समझा? एक बार ये फिर से, कौन सा? ये वाला, ये 40, हाँ 40 बोल रहे ना। 100 देखो 100 क्या था, उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में? 100 एम्प्लॉइज कंज्यूम एग्जैक्टली 1 ड्रिंक। एग्जैक्टली 1 मतलब ओनली 1 होता है, एग्जैक्टली 1 मतलब ओनली 1। तो ओनली 1 कौन सा नहीं बोला है, उन्होंने बताया टोटल है ओनली 1 का टोटल, ओनली टी प्लस ओनली कोल्ड ड्रिंक प्लस ओनली कॉफी, तीनों का टोटल है 100। हमारे पास 2 वैल्यू है, ओनली टी का है और ओनली कॉफी का है। इन दोनों का टोटल कितना होगा? 35 + 25 60 हो जाएगा दोनों का टोटल। तो जो 100 में से 60 माइनस करेंगे, जो 40 बचेगा वो तो ओनली कोल्ड ड्रिंक ही होना चाहिए ना सबका। अभी देखो 25 + 35 + 40 करके देखो 100 आएगा। ओनली टी प्लस ओनली कॉफी प्लस ओनली कोल्ड ड्रिंक, सबका टोटल क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100 दिया है इसीलिए, क्योंकि एग्जैक्टली 1 ड्रिंक बोला है, मतलब तीनों का टोटल क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो इन तीनों का टोटल क्या होना चाहिए? 100, इसीलिए यहाँ पे 40 आएगा, ठीक है। अभी देखो ये वाला वैल्यू बचा है और कोई वैल्यू नहीं है, हर सर्कल में 4 ही वैल्यू आना चाहिए,
यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ये वाला बच्चा है, यहाँ पे 4 होना चाहिए, ये वाला ही बच्चा है। टोटल एम्प्लॉयज है 200। टोटल एम्प्लॉयज कितना है 200, मतलब ये सबका टोटल 200 होना चाहिए। तो 200 माइनस क्या होगा, ये सबका टोटल होगा, 200 में से माइनस करेंगे तभी जो ये वैल्यू बचेगा वो आएगा यहाँ पे। सबका टोटल बताओ कितना आएगा। 170 25 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 35 कितना आएगा, बोलो। 170 आएगा ना। यस मैम 170 आएगा। माइनस 170 कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो 30 यहाँ पे आएगा, जो भी बचा हुआ वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा। समझा, इस मेथड से ही करना है। क्वेश्चन क्या पूछा था इस? क्या हुआ, और पूरा डायग्राम नहीं बना और क्वेश्चन पूछे तो पूरे के पूरे 5 मार्क गए ना मैम। हाँ ऑफ कोर्स गए, डायग्राम नहीं बनाओगे तो आएगा नहीं ऐसे। नहीं आधा ही डायग्राम बना है पर आधा समझ में नहीं आ रहा है। अगर आधा ही बनाया, अच्छा आधा आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आएगा, फर्स्ट टाइम पे थोड़ी ना आता है। लेकिन एक्चुअली ये वाला इसका थोड़ा है, मतलब डिसएडवांटेज है, जहाँ पे कैसलेट आता है वहां पे थोड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब तक कैसलेट बनता नहीं है पूरा तब तक आप क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगा सकते, वो है कैसलेट में। इसलिए मतलब ज्यादा बनाना पड़ेगा वेन डायग्राम। हाँ बनाना पड़ेगा, बिना बनाए आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, बहुत कंफ्यूजन होता है। ये मेथड से जाओगे, यही सबसे इजी मेथड है। मैम ये क्वेश्चन है तो लास्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन लास्ट में ही सॉल्व करना पड़ेगा, जब तक ये नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या हुआ, बोलो। एक बार फिर से ऊपर से समझो। चलो फिर से देखते हैं। ये लिख लिया सब लोग ने, लिख लो पहले डायग्राम। मैडम कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का है, 4 to 5 मार्क्स के लिए आ सकता है ये। लेकिन एक्चुअली जब कैसलेट आता है ना, कैसलेट का थोड़ा डिसएडवांटेज है। बाकी जो डीआई होता है उसमें कैसे एटलीस्ट 2 से 3 तो कर ही सकते, अगर भले क्वेश्चन लेंदी है लेकिन एटलीस्ट 2 से 3 तो कर सकते। लेकिन इसमें पूरा का पूरा जब तक हमारा ये डायग्राम नहीं बनेगा तब तक हम नहीं क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसीलिए एक्चुअली कैसलेट से थोड़ा सब लोग भागते हैं दूर, क्योंकि ये बहुत टाइम खाता है, टाइम बहुत खाता है। हाँ बोलो मैम, ये ऑप्शन आएंगे क्या, मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन आते हैं क्या? ऑप्शन मतलब हमारा जो क्वेश्चन आता है वैसे क्वेश्चंस आएंगे इस पे, मतलब मल्टीपल चॉइस ही आएगा ना मैम? हाँ मल्टीपल चॉइस ही आएगा। जैसे आपको रेशियो पूछा जाएगा या तो आपको टोटल पूछा जाएगा, ओनली टी कितना है, ओनली, बहुत इजी क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चंस इसके बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी, कुछ उसमें नहीं है। जो हम सॉल्व करते हैं वैसा ही टाइप का होगा। लेकिन ये बनाना, वो ये जब तक नहीं बनेगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, और क्योंकि वो क्वेश्चन भी वैसे ही फॉर्म करेंगे, जब तक आपका नहीं बनेगा तब तक आप नहीं सॉल्व बता पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। इसीलिए कैसलेट का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, इसीलिए सब लोग लास्ट में ही सॉल्व करते हैं, इसको स्किप करते हैं, ताकि टाइम जाता है ना हमारा बनाने में उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बोलो क्या हुआ, डाउट है किसी को? मैम ये कितने मार्क्स के लिए आता है? 5 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। इसमें ना ध्यान से पढ़ना पड़ता है, मतलब एक एक सेंटेंस भी नहीं छोड़ सकते हम, बीच का सेंटेंस छूट गया तो हो गया। मतलब ये जैसे पजल होता है हमारा रीजनिंग में, वैसा ही है, जब तक पजल बनता नहीं, सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चंस, वैसा ही टाइप का है। मैम अभी वेन डायग्राम बन गया, अभी 2-3 क्वेश्चंस ले लो ना कि थोड़ा हाँ हमें हाँ भी चलेगा आइडिया। ना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले क्वेश्चंस तो है मेरे पास, क्वेश्चन ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन आप समझ लो कि ऐसे ही टाइप का आएगा क्वेश्चन है, इसमें कोई मैम प्रॉब्लम नहीं। एक बार हाँ ऊपर से रिपीट करो ना। अच्छा देखो
टोटल एम्प्लॉयज 200 है, मतलब सबका टोटल क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया, 25 एम्प्लॉयज। अभी यहाँ पे देखो टी, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी, 3 था टोटल ड्रिंक्स, 3 ड्रिंक्स था, इसके लिए 3 सर्कल आएगा। 3 से ज्यादा सर्कल आता भी नहीं है, 3 ही आता है कंपल्सरी। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें 3 सर्कल से आएगा, मतलब 3 वैल्यूज दिया जाएगा, कोई भी हो सकता है, तो 3 दिया जाएगा, 3 सर्कल बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 25 एम्प्लॉयज कंज्यूम टी एंड कॉफी बोथ। अभी टी एंड कॉफी देखो, बोथ मतलब यहाँ पे आएगा, इसलिए 25 लिख दिया यहाँ पे। बोथ मतलब टी एंड कॉफी दोनों में यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे तीनों का तीनों कॉमन आ रहा है, लेकिन टी एंड कॉफी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, इसलिए 25 लिख दिया। उसके बाद 15 कंज्यूम टी एंड कोल्ड ड्रिंक। टी एंड कोल्ड ड्रिंक का, टी एंड कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे है और दोनों का मिला के 15 है, तो यहाँ पे 15 आएगा सेम। 35 कंज्यूम ओनली कॉफी, तो ओनली कॉफी मतलब ओनली टी होगा यहाँ पे आएगा, ओनली कोल्ड ड्रिंक होगा यहाँ पे आएगा, ओनली कॉफी होगा यहाँ पे आएगा। 35 ओनली कॉफी था, 35 हो गया। 95 एम्प्लॉयज कंज्यूम टी। अभी यहाँ पे ओनली टी नहीं बोला है, तो ओनली टी नहीं बोला है, सिर्फ यहाँ पे टी लिखा है, तो टी लिखा होगा तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 95। जैसे हम लोग ने साइड में लिख दिया, यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिख सकते, पूरा का पूरा 95 है, इस वजह से ये 2 वैल्यूज मिल गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखो 30 कंज्यूम ऑल 3 ड्रिंक्स, मतलब तीनों का तीनों, टी, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी, तीनों का तीनों मिला के 30 जो कंज्यूम कस्टमर्स है वो 30 कंज्यूम करते, तो 30 बीच में ही आएगा ना। तीनों का तीनों कहाँ ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, इसीलिए 30 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 30 कंज्यूम ऑल 3 ड्रिंक्स, ठीक है। 100 एम्प्लॉइज कंज्यूम एग्जैक्टली 1 ड्रिंक, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो समझ लो ओनली टी प्लस ओनली कोल्ड ड्रिंक प्लस ओनली कॉफी इक्वल्स टू 100 होगा, ठीक है, इक्वल्स टू 100 होगा। अभी हमारे पास ये तीनों का तीनों वैल्यू आ गया। 95 में से ये तीनों का तीनों एडिशन करेंगे, माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 25 बचेगा, तो ये बचा हुआ यहाँ पे आएगा। ये चारों का चारों वैल्यूज मिल गया, ये दोनों का दोनों वैल्यूज मिल गया हमें, ये वाला, हाँ ये वाला जो लास्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 40 देखो, 100 पता था ना हमें, 25 ओनली टी है, ओनली कॉफी है 35, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 60 होगा, तो 60 है ओनली टी प्लस ओनली कॉफी, तो ओनली कोल्ड ड्रिंक कितना बचेगा, 40 बचेगा, क्योंकि सबका एडिशन क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। 40 आया, अभी सिर्फ ये वाला वैल्यू बचा था, सिर्फ ये वाला वैल्यू, वो किससे निकाला, टोटल 200 होना चाहिए, मतलब तीनों का तीनों, सबका सब सर्कल एक ही बार लो, बार बार मत लो, सब वैल्यूज एक बार लो। 25 प्लस 15 प्लस 40, 25 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 35, सबका एडिशन करो, मतलब ये वाला नहीं आएगा, सबका एडिशन करो, इसमें से ये माइनस करोगे तभी 30 आएगा, ठीक है। ओके मैम। क्वेश्चन लो इसका, क्वेश्चन 1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्प्लॉइज consuming only tea to consuming cold drink and coffee both. चलो रेशियो पूछा है ओनली टी का और कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी बोथ का, बताओ। Five to six. 5 to 6 आएगा। ओनली टी कितना है, ओनली टी है 25, 25 लिख दो, इस 2। कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी दोनों का कॉमन क्या है, 30 है, 30 आएगा।
5 इंटू 5 होगा 25 और 5 इंटू 6 होगा 30। इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी था क्वेश्चन। मैम रिपीट कर रहा है। देखो कंज्यूमिंग ओनली टी है ना, ओनली टी कहाँ पे है, ओनली टी यहाँ पे आएगा, ये वाला वैल्यूज नहीं आएगा। ओनली टी के टाइम पे 25 आएगा, 25 आया। कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी कहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी का दोनों कॉमन बोला है ना, बोथ कंज्यूम बोथ बोला है, तो दोनों का एडिशन नहीं आएगा यहाँ पे। बोथ मतलब दोनों का दोनों ड्रिंक करते हैं, तो दोनों का दोनों ड्रिंक कितने करते हैं, 30 करते हैं। तो 5 से डिवाइड किया, 5 इंटू 5 और 5 इंटू 6, 5:6 आएगा हमारा रेशियो। क्वेश्चंस बहुत इजी होता है, बस ये वाला फॉर्म करना वेन डायग्राम थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। क्वेश्चंस इजी होता है। हो गया? यस यस। How many employees do drink exactly 2 drink? सिक्सटी 60 नहीं, 60 नहीं आ रहा है, 70 70 आ रहा है, 70 70 आ रहा है। एग्जैक्टली 2 ड्रिंक मतलब सिर्फ 2 ड्रिंक होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए और 3 भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए। तो जो 2 है उनका एडिशन कर दो डायरेक्टली। इससे कितने एम्प्लॉयज है जो सिर्फ 2 ड्रिंक पीते हैं, 2 ड्रिंक करते हैं, ऐसा बोलो। यहाँ पे देखो टी और कॉफी में दोनों यहाँ पे कर रहे हैं, टी और कॉफी मतलब 25 आएगा, प्लस कॉफी और कोल्ड ड्रिंक 30 है, ये यहाँ पे आएगा, प्लस टी और कोल्ड ड्रिंक है 15, तो 15 आएगा। 25 प्लस 15 कितना होगा, 40 होगा, 40 प्लस 30 70 होगा। ओनली एग्जैक्टली 2 ड्रिंक मतलब एग्जैक्टली 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। हो गया? डन डन। ओके। Employees consuming cold drink are approximately what percent of employees consuming coffee? परसेंट पूछा है यहाँ पे। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बोला है, ओनली कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ध्यान से देखो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना, एग्जैक्ट नहीं बताना। नाइन 9.5 समथिंग 9.5 इंटू 10 कर दो। 95 समथिंग 95 आएगा, 95 9.5 नहीं आएगा।
95 अप्रोक्सीमेट बोला है ना, तो 95 आ सकता है। 95.8। ओके, सब लोग बताओ। कोल्ड ड्रिंक और कॉफी के बारे में बोला है, ओनली कोल्ड ड्रिंक ओनली कॉफी नहीं दिया है यहाँ पे, उतना ध्यान रखो। नाइन्टी 95.8। 95। कोल्ड ड्रिंक बताओ कितना आएगा टोटल। अभी क्या बोला है, एम्प्लॉयज कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक, मतलब ये वाला सर्कल पूरा का पूरा सर्कल इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ कॉफी, मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल। तो पहले देखो ये पूरा का पूरा सर्कल, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 40 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 15 115 आएगा, 115 आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल कॉफी कितना आएगा, 30 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 25 कितना आएगा, 120 होगा। चारों का टोटल 120 हो जाएगा, इनटू क्या होगा 100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज पूछा है इसके लिए। यहाँ पे डिवाइड कर दो, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, 15 बचेगा, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। अभी यहाँ पे 2300 डिवाइडेड बाय 24 आएगा, 2300 डिवाइडेड बाय 24। तो ये वाला देखो, ये वाला जो है 24 इंटू 10 240 होगा, 240 से जस्ट छोटा नंबर है, मतलब 9 करके देखो, 24 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 216 आएगा। 24 इंटू 9 होगा 216, कितना बचेगा, 14 बचेगा, मतलब 140 बचेगा, 140 बचेगा। तो यहाँ पे देखो 140 कब आएगा 24 के टेबल में, 24 इंटू 4 96 होगा, तो 24 इंटू 5 करके देखो 120 आ रहा है, 24 इंटू 6 करके देखो 144 आ रहा है, और हमें 140 चाहिए तो 5 लेना पड़ेगा, इंटू 5 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 95। क्योंकि 6 करेंगे तो 144 आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, 140 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज आएगा 95%, 95 और 96 के बीच में आएगा। तो जो भी ऑप्शन एक ही रहेगा, 95 और 96 में से एक ही ऑप्शन रहेगा, दोनों में से एक ही रहेगा, दोनों में से किसी को भी टिक कर सकते हो, क्योंकि उसके मिडल में आएगा, 95 और 96 के मिडल में आएगा। मैम नहीं समझलो, डिवाइड किया यहाँ पे, और कुछ नहीं है। देखो 2300 डिवाइडेड बाय 24, मैंने क्या किया, 24 इंटू 10 240 होता है ना, उससे कम वैल्यू होगा 230 चाहिए हमें, 240 नहीं चाहिए, तो 240 से जस्ट पहले 9 करके देखो, 24 इंटू 9 क्या होता है 216, तो 230 माइनस 216 करेंगे हम, यहाँ पे इसीलिए 9 लिखेंगे, 24 इंटू 9 होगा 216, इसके लिए 9 लिख दिया। 230 माइनस 16 कितना बचेगा, 14 बचेगा, मतलब 140 बचेगा, 140 बचेगा, तो 24 140 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, कितना आना चाहिए, 24 इंटू 5 किया 120 आया, 140 से कम वैल्यू है, 24 इंटू 6 किया 144 आया, मतलब 140 से ज्यादा वैल्यू आ रहा है, 140 चाहिए ना हमें, 140 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 24 इंटू 5 करेंगे तो 95 आएगा, 95 और 96 के मिडल में वैल्यू आएगा। मैम वो 115 और 120 किधर, 115 और 120 हाँ मैम, तो टोटल है ना, कोल्ड ड्रिंक क्या है टोटल, ये पूरा का पूरा सर्कल, इस सबका टोटल कितना है 115 है,
और कॉफी बोला है तो कॉफी का पूरा सर्कल का टोटल कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। ओके मैम इसके ओके लिए तो लिया ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और एक है 4। हो गया ना सबका लिख के? यस यस मैम। मैम अगर ऐसे क्वेश्चन में है ना जो कॉमन है वो लिया नहीं, मतलब ऐड नहीं किया तो भी चलेगा ना? कॉमन तो ऐड करना पड़ेगा ना। टोटल कोल्ड ड्रिंक में कैंसिल तो ये टोटल 30 भी आएगा, टोटल कॉफी अगर पूछेंगे तो 30 भी आएगा, कैंसिल नहीं होगा। जब हम डिवाइड करते तब कैंसिल नहीं होगा, डिवाइड करते तब ऐड करना पड़ेगा, कंपलसरी ऐड करना पड़ेगा। डिवीजन में ये डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, भले वो कॉमन है लेकिन नहीं कर सकते वैसा, मैम, रॉन्ग आएगा फिर आंसर। क्योंकि हाँ बोलो। नहीं मैंने जो अभी पूछा ना 30 मैंने ऐड नहीं किया, मैं भूल गया ऐड करने, तो भी मेरा 9.5 आया इसीलिए। हाँ इसीलिए तो 9.5 है क्योंकि 30 और नहीं लिया इंटू ना। 10 नहीं इंटू 10 किया ना तो 95 आया है लेकिन अप्रोक्सीमेटली। इंटू 10 क्यों करोगे आप? मैम है ही नहीं परसेंटेज होगा। निकालने का है ना, 100 तो 100 का। हाँ तो तो 85 इंटू, मैंने कैसे किया, 85/90 इंटू 100 किया। अच्छा हाँ तो वो 30 लेकिन ऐड नहीं 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 किया। वैसे वैसे मत करो, ऐड करके किया करो, वैसे मत ओके करो। मैम जब ओके एडिशन होता है ना, मतलब एडिशन करके हम डिवाइड करते तो ऐड करके ही किया करो। रॉन्ग भी ओके आ मैम सकता है, भले ही अभी आया लेकिन हमेशा वैसा नहीं होगा। ओके मैम। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट consume more than one drink? वन 120। 120 नहीं, 120 नहीं यस मैम। आएगा। 100 100 आएगा, 100 आएगा। 100 मोर देन वन ड्रिंक बोला है 100 मैम। तो वहां पे 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, मतलब ये जो ओनली वन है, एग्जैक्टली वन एग्जैक्टली वन एग्जैक्टली वन, वो माइनस करके ये आएगा, या तो ये सबका एडिशन कर दो, मतलब 15 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 25, ये जो है ना ये सबका एडिशन। एग्जैक्ट यहाँ पे क्या बोला है, मोर देन वन ड्रिंक, मतलब एक से ज्यादा, तो एक इंक्लूड नहीं होगा उसमें, 2 और 3 वाला ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 और 3 वाला यही है ना, 15 30 30 25, 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 और 25 प्लस 15 कितना होगा, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 100। तो हमारा आंसर क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि मोर देन वन बोला है। तो वहां पे 2 एंड मोर, मतलब 2 भी होगा और 3 भी होगा, दोनों का दोनों इंक्लूड करना पड़ेगा, और 2 और 3 कहाँ पे है, ये सब पे है, 30 30 25 15। हो गया। डन डन। चलो इसके क्वेश्चंस हो गए, 4 क्वेश्चंस थे। मैम हाँ बोलो। मोर देन वन बोला है ना, तो 15 कैसे लिया मतलब? 15 ये वाला लिया ना, यहाँ पे तो टी एंड कोल्ड ड्रिंक में है ना, टी एंड कोल्ड ड्रिंक का वैल्यू 15 है। ओके मैम समझो। समझा सबको? यस बोलो। मैम। नेक्स्ट लेक्चर में भी डीआई ही होगा, जो बचा हुआ टाइप्स है। नेक्स्ट लेक्चर में एक रडार रडार होता है ये वाला, ये एक दिया होगा, और वो स्पाइडर की तरह दिखता है, मतलब जैसे, कैसे बताओ, ऐसे देखा है आपने कभी, ऐसा वाला एक दिया होगा,
वो मैं भेज दूंगी आपको ग्रुप में। और एक चाहिए तो ऐसा क्वेश्चन चाहिए कि आपको, और एक? हाँ मैम। हाँ मैम, एक सबको दो और चाहिए? चाहिए। हाँ मैम। ठीक है हाँ नेक्स्ट मैम, लेक्चर में ऐसे टाइप का शाम और के लिए एक हम ले लोग एक लेंगे। वेन डायग्राम बनाएंगे। हाँ चलेगा मैम चलेगा, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन खत्म हो गया अपना। हाँ खत्म हो गया ना, ठीक है। मैम ऐसा एक इवनिंग टैसलेट ले लेंगे, एक रडार है वो ले लेंगे, मिक्स डीआई भी बाकी है अभी। टेबल तो हो गया, मिसिंग डीआई भी बाकी है, एक मिक्स डीआई बाकी है, मिसिंग डीआई भी बाकी है ना, जहाँ पे वैल्यूज मिसिंग होता है वो एक बाकी है, और फनल डीआई भी होता है। ये सब क्या मैम मेंस में आता है? डीआई है, हाँ वो सब मेंस में आता है, वो सब नया, मतलब अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है, अभी जो नया नया पैटर्न है वो है तीनों का तीनों। मिसिंग तो पहले आता था, ये वाला नया है, ये वाला नया है, वो भी ले लेंगे। मैम इवनिंग फनल में मतलब कंटिन्यू होगा या नया सिखाने वाले हो? जो आज सिखा है वो ही होगा इवनिंग में, अभी जो सिखा है वैसा ही होगा ओके मैम। इवनिंग में, ठीक है। जो बचा है वो ले लेंगे, फिर मिक्स भी होता है उसमें, मेंस लेवल का भी दिया होगा, ठीक है। ओके मैम, बाय मैम। बाय थैंक बाय, यू मैम। वेलकम, बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलो बाय। बाय मैम। बाय।